कर दिया रोल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद आज़म मसवासी से, जो वार्ड मेंबर हैं और नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। उनसे जानेंगे मसवासी में क्या समस्याएं हैं और अगर यदि वो चुनाव लड़ते हैं इस नगर पालिका में चेयरमैन पद का, तो किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। मैं वार्ड नंबर 4 से सभासद मोहम्मद आज़म और चेयरमैन पर प्रत्याशी हूँ मसवासी से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बातें अपनी जनता से, मसवासी की जनता से रूबरू कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत मसवासी में आज तक जितने भी चेयरमैन बने हैं उन्होंने मसवासी की जनता को ठगा है बुरी तरीके से। कभी भी उन्होंने विकास के मुद्दों पे बात न करके सीधी पैसा कमाने की बात कही है। उन्होंने तो कहा, आपसे वादा किया है कि विकास कराएंगे, लेकिन बैठ करके नगर पंचायत की गद्दी पर पैसों को ठगा है, कोई विकास नहीं कराया। 40% 50% आज तक इन लोगों ने कमीशन खाया है, 60% तक कमीशन खाया है और काम दिखा करके सिर्फ और जो है पैसे जो है अकाउंट से नगर पंचायत के निकाले इन लोगों ने। लेकिन जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं नगर पंचायत की गद्दी पर बैठता हूँ और ये जनता के ही सहारे से वहाँ पर जाकर के बैठूँगा, इन्हीं की दुआओं से यही जनता मुझे वहाँ मसवासी की नवाजेगी जो मैं वहाँ पर जाके बैठूँगा। तो देखिए, मसवासी में सबसे पहले जो हमारा सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर ना तो सिटी स्कैन मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना ही एक्सरे मशीन है। तो सबसे पहले जो हमारी मसवासी की जनता बाहर एक्सरे कराने जाती है या सिटी स्कैन कराने जाती है, तो मैं चाहूँगा सारी मशीनें मसवासी के इस जो है सरकारी अस्पताल में हों, जिससे कि इन सब के पैसे बच सकें। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा इन लोगों के लिए ये है। और जो ये समझ लीजिए पिछले कार्यकालों में जितनी भी कॉलोनियाँ बनी हैं, किसी ने 50,000 खाए, उस पर 60,000 खाए, किसी कॉलोनी पे 1 लाख रुपए गरीब लोगों से लिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मेरे अगर मैं अल्लाह मुझे नवाजता है तो मैं 101% कोई 1 रुपया तुमसे लेने वाला नहीं होगा। 1 रुपये का जिम्मेदार कोई ये नहीं होगा कि हाँ कॉलोनी पे 1 रुपया ले लूँ मेरे राज में। दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी पानी ओवरहेड टैंक का। यहाँ पर एक ही टंकी है और 5-5 दिन 6-6 दिन पानी नहीं आता है साहब। नगरवासी मेरे बहुत परेशान रहते हैं। मैं भी यहाँ का बच्चा हूँ, यहीं से बड़े से छोटे से इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी यहाँ की समस्याएं मालूम है। तो ओवरहेड टैंक 2 और बनेंगे यहाँ पर, जिससे कि फुल प्रेशर से चाउपरा वालों को और भूबरा वालों को जो है पानी सही क्वांटिटी में मिल जाएगा। अगर जिस तरीके से यहाँ पर पुराने भी चेयरमैन रहे हैं और उन्होंने अपने अपने समय में दावे किए हैं कि हमने विकास किया है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वादे और दावे जो हैं साबित नहीं हो पा रहे हैं उनकी ज़मीनी स्तर पर? साहब, कुछ जांचें पिछले 5 सालों में कुछ जांचें एसडीएम स्वार राकेश गुप्ता जी ने की थी, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला उन जांचों में पाया गया। जो सड़कें बनी नहीं थी उनको दिखाया गया बना हुआ और उन पे पैसे निकाल लिए गए। बिना खाते के, बिना जीएसटी नंबर के कुछ ठेकेदारों को पेमेंट पेड कर दिया गया, जो यह निकाल लिया गया सिर्फ उनका नाम था। यानी कि बिना फर्म के पैसा निकाल लेना। कम से कम आपका 2 करोड़ 2.5 करोड़ का घोटाला दिखाया था उन्होंने, लेकिन फिर भी प्रशासन के दबाव में या किस तरीके से वो कार्यवाही नहीं हुई और जो है वो केस भी पिछले कार्यकालों के केस अभी तक जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छा इंसान चुने, पढ़ा लिखा और जो शैक्षिक भी हो और अपने आप में पूरा दमखम रखता हो कि आपके लिए सब कुछ कर सके। तो ऐसे ही आदमी को जनता को चुनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आज़म, जिन्होंने कहा कि जनता को ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जिसकी साफ सुथरी छवि हो और जनता के लिए विकास करवा सके और कर सके। राजीव वर्मा, मसवासी।